तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फीचर ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, पीआर कैसे क्रिएट करते हैं, अगर वहाँ पे कोई रिव्यू कमेंट्स आ जाते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई बग आ जाता है तो उसके लिए हम ब्रांच नेम क्या रखते हैं, प्रीफिक्स क्या रखते हैं, और अगर आपको चेक इन करते हुए कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना होता है और रिजॉल्व करते करते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि डेवलपर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हुए दूसरे डेवलपर का कोड डिलीट कर देते हैं या उनसे मिस हो जाता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बग फिक्स है, तो पहले हम बग फिक्स को देख लेते हैं। तो उसके लिए हम नेमिंग कन्वेंशन क्या रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम किसी बग पे काम करने वाले हैं, उसका हमें यहाँ पे बोर्ड पर टिकट असाइन है, तो हम पहले उसका सिमिलर जीरा आईडी ले लेंगे और जीरा आईडी के बेस पे हम उसको क्रिएट करेंगे। न्यू ब्रांच पर क्लिक कर लेते हैं। बग फिक्स के लिए हम मोस्टली टू प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, या तो सिंपली फिक्स का यूज़ कर लेते हैं या बग फिक्स कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो हम फिक्स का यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जीरा आईडी है स्क्रम 3 एंड देन यू कैन पुट योर ए लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन जो आप उस बग में करने वाले हो, जैसा कि फिक्स डैशबोर्ड इशू। आपने क्या किया, आपने वो फिक्स प्रीफिक्स रखा और आपने जीरा आईडी मेंशन की और वो बग किससे रिलेटेड था आपने वो मेंशन कर दिया। इसके अलावा मैं जैसा इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ये हमारी ब्रांच क्रिएट हो गई। और जैसे ही आप ब्रांच क्रिएट करते हो तो आपकी सारी ब्रांचेज यहाँ पे लिस्ट डाउन होती है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि कितनी ब्रांच आपने क्रिएट की है और कितनी अदर एक्टिव ब्रांचेज है जो दूसरे डेवलपर उस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं, डिफ़ॉल्ट ब्रांच सेक्शन। इसमें आपकी जनरली मास्टर या मेन दो ब्रांचेज रहती है, दो में से एक होती है, जनरली एक कोई फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आ जाती है योर ब्रांचेज। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि अभी तक आपने कितनी ब्रांचेज क्रिएट की है। हमें ज़्यादातर ब्रांचेज को काम करने के बाद डिलीट कर देना चाहिए। ये ऑप्शन आपका गिटहब में भी आता है। जैसे ही आप पीआर रेज करते हो और पीआर मर्ज हो जाती है तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, जो कि ऑटो डिलीट हो जाता है। मोस्टली कंपनियाँ उस पॉलिसी को सेटअप करके रखती है ताकि आपको रिवर्क ना करना पड़े और आपका स्पेस ज़्यादा नहीं ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आपकी पेंडिंग में पड़ी रहेगी, अनडिलीटेड पड़ी रहेगी सर्वर पे, उतना ही स्पेस बढ़ेगा, उतनी कॉस्ट आपकी गिटहब पे चली जाएगी। इसलिए आपको उनका टाइम टू टाइम क्लीन अप करना होता है, या तो मैनुअली या ऑटोमेटिकली। और नीचे आ जाता है एक्टिव ब्रांचेज। एक्टिव ब्रांचेज में वो सारी ब्रांचेज दिखेगी जो अदर डेवलपर ने भी क्रिएट की हुई होती है। तो अभी हमारी फिक्स के नाम से एक ब्रांच क्रिएट हो गई है। अगर आप इसको बग फिक्स के नाम से प्रीफिक्स रखना चाहते हो तो जस्ट आपको यहाँ पर फिक्स की जगह पर बग फिक्स कर देना है। ये हो गया बग फिक्स। इस तरीके से आप उसको कैप्स में भी रख सकते हो, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न फॉलो होता है। ये जस्ट एक फ्री टेक्स्ट है, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये उसको वैलिडेट नहीं करेगा। हाँ, अब बहुत सारी पॉलिसी ऐसी सेटअप कर दी जाती है कि आप केवल जो प्रीफिक्स है वो या तो फीट रखोगे या फिक्स रखोगे या बग फिक्स रखोगे या फीचर कंप्लीटली रखोगे, और रूल एंड वैलिडेशन आपके गिटहब प्रोवाइड कराता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उसमें स्पेसिफिक प्रीफिक्स ही यूज़ कर सकते हो, आप अपना कोई भी कस्टम प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं एक इसके नाम से भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारी ब्रांच क्रिएट हो गई। चेकआउट करने से पहले हम उसको गिट पुल ले लेते हैं ताकि जो भी ब्रांच हमारी सर्वर पर क्रिएटेड है वो लोकल पे आ जाए। तो अभी मैं फिक्स वाले आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ब्रांच आ गई है। मैं अभी सिंगल ब्रांच का यूज़ करूँगा, फिक्स वाले का। ये हमारी स्विच हो गई। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने कोड चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड है जिसको हम थोड़ा सा कोड चेंज कर लेते हैं ताकि आप उसको एज ए बग फिक्स चेक इन कर सको। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया पैरामीटर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इंपोर्ट और कर लेता हूँ। तो अभी हमने क्या किया है, हमने ये दो जस्ट चेंजेस किए हैं, ये आपके एज ए बग फिक्स फॉर एग्जांपल आपने किए हैं। तो अभी आप इसको सेव कर लेते हैं, आपके चेंजेस सेव हो गए हैं और आप यहाँ पर हिस्ट्री में भी इसको देख सकते हो। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो इस एरर को भी हम उस मेथड को एक काम करते हैं, पैरामीटर को
ऑप्शनल बना लेते हैं ताकि बिल्ड एरर ना आए। तो हमारे चेंजेस डन हो गए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको स्टेज कर लेते हैं। जनरली स्टेज को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम जब चेंजेस करते रहते हैं ना, हो सकता है हमारे पास बहुत सारी फाइलें हो जो केवल लोकल के लिए आपने चेंजेस कर रखे हो। अगर आप ऐसे ही चेंजेस को चेक इन कर दोगे तो वो आपकी लोकल की फ़ाइल को भी चेंज आपके सर्वर पे चले जाएंगे। तो इसलिए आपको जो फाइल चेक इन करनी है केवल उस पर राइट क्लिक करना है, स्टेज करना है। तो अभी आप कमिट मैसेज डाल देते हैं और ये अपना रहता है स्क्रम जो भी जीरा आईडी है एंड ID 3 एंड वी कैन टाइप द मैसेज हियर फिक्स डैशबोर्ड इशू, राइट। हमने उसी टाइप से मैसेज टाइप कर दिया है जो हमने इसमें किया है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया है, इसको कमिट कर लिया है। अभी हम इसको पुश करेंगे तो आप VS कोड का भी यूज़ कर सकते हो या कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से पुश कर देते हैं इसको, राइट। तो ये हमसे पूछ रहा है फैच के लिए भी, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम चलते हैं और देखते हैं गिटहब पर कि हमारे चेंजेस वहाँ पर दिखने लगे हैं कि नहीं दिखने लगे हैं। तो हमारे चेंजेस यहाँ पे दिख गए। अभी हम क्या करेंगे, PR रेज कर देते हैं और PR रेज करते हुए क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अभी ये चेक कर रहा है कि आपकी PR मर्ज हो सकती है नहीं हो सकती है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है और ये PR मर्ज भी नहीं हो पाएगी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर आप कैसे अवॉइड कर सकते हो PR रेज करते हुए, वो अभी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपकी डेस्टिनेशन ब्रांच है उसको चेकआउट कर लेते हैं। हमारी यहाँ पर है मास्टर को चेकआउट किया। अभी हम गिट पुल कर लेंगे, गिट पुल आ गया। अभी हम वापस से अपनी ब्रांच पर चेकआउट करेंगे। तो हम ब्रांच का नाम देख लेते हैं कि हमारी ब्रांच का नाम क्या था। हमारी ब्रांच का नाम था फिक्स स्क्रम 3 गिट चेकआउट एंड देन ब्रांच नेम। अभी हमारी ब्रांच स्विच हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, गिट मर्ज मास्टर। तो बेसिकली हमने क्या किया, मास्टर को लोकल पे चेकआउट किया, फैच किया, उसके जो भी चेंजेस सर्वर पे थे वो सारे के सारे हमने लोकल पे ले आए और उसके बाद हमने अपनी ब्रांच पे स्विच किया और अब हम उसको मर्ज करेंगे। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपको सर्वर पे आ रहे थे, PR रेज करते हुए आ रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे आ जाएंगे ताकि आप उनको अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ही आपने इसको मर्ज किया तो ये दिखा रहा है कि ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, राइट। तो आपको इसको मैनुअली रिजॉल्व करना होता है। गिटहब ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है अगर आपके और दूसरे डेवलपर के चेंजेस सेम लाइन पर नहीं हो, सेम नंबर ऑफ लाइन पर नहीं हो। अगर वो दोनों सेम नंबर ऑफ लाइन पर है तो फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट आपको मैनुअली रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना स्मार्ट नहीं है कि कौन से को पिक करना है कौन से को नहीं करना है, ये आपको खुद से करना होगा। तो अभी मैनुअली रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दिखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को तो हमें रिमूव करना है, केवल ऑप को रखना है। और सेकंड में आपका दिखा कि यहाँ पर नेम पैरामीटर नहीं है, हमने नेम पैरामीटर डाल दिया है। हो सकता है ये नेम पैरामीटर किसी और ने रिमूव कर दिया हो, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ गया। सो इस चेंज को रिजॉल्व करने के लिए अभी आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है एक्सेप्ट करंट चेंजेस। ये जो आपने करंट चेंजेस है जो आपकी ऊपर वाली लाइन में दिखा रहा है वो आपको दिख जाएंगे। एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस जो सर्वर पे है वो आ जाएंगे और आपके चेंजेस हट जाएंगे। एक्सेप्ट बोथ आप दोनों भी रख सकते हो, राइट। तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर सुटेबिलिटी। तो अभी हमारा क्या था, यहाँ पे हम अगर बोथ को एक्सेप्ट कर देते हैं तो चूंकि वो ब्लैंक लाइन थी वो आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ब्लैंक लाइन एक्सेप्ट नहीं होगी, बस आपका यहाँ आ जाएगा। और ये सब्जेक्ट जो था आपका किसी ने रिमूव कर दिया था तो आपको इसको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। सेम चीज़ें आप कर सकते हो। आप श्योर हो कि जो चेंजेस मेरे हैं वो प्योरली मुझे चाहिए तो आप एक्सेप्ट करंट चेंजेस भी कर सकते हो। तो आपके चेंजेस आ गए हैं। आपको सेव करना है फाइल को,
जो ये फाइल थी इसमें जो चेंजेस थे वो मर्ज चेंजेस में आ जाएंगे। आपको इस पर क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको स्टेज कर देना है। जैसे ही आप स्टेज करोगे उसके बाद आप इसको कमिट करोगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको अभी क्या करना है, अभी आपको जस्ट गिट पुश कर देना है और आपने जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए थे वो आपके सर्वर पर पुश हो जाएंगे। अभी अगर मैं अपनी पीआर को रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए हैं। अभी हमारे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपको अगेन उस फाइल के चेंजेस को रिव्यू कर लेना है, सेल्फ रिव्यू कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपने केवल ओप ऐड किया है और आपने एक नया पैरामीटर जो कि ऑप्शनल है वो ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप कैसे बग फिक्स ब्रांचेस पे काम करते हो और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो आपके इन्हांसमेंट से रिलेटेड हो या बग से रिलेटेड हो, आप उनको केयरफुल्ली कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम चेरी पिक कैसे करते हैं और अगर आपके चेक इन हो जाते हैं आप उसको रिवर्ट कैसे कर सकते हो, और अगर आपने कोई कमिट मैसेज डाल दिया है आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।